हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अक्षय तृतीया का पावन पर्व है यानी गर्मियों का धनतेरस। आप सभी को इस गर्मियों के धनतेरस की धन तीज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है जिसे अक्षय तृतीया के नाम से हम सभी जानते हैं। कहीं कहीं पर आखा तीज भी इसे कहा जाता है। ज्योतिष में इसे हम सर्व सिद्ध मुहूर्त मानते हैं या फिर अनबुझा मुहूर्त कहते हैं। ना केवल विवाह आदि के लिए अबुझ मुहूर्त होता है, लेकिन इस दिन लक्ष्मी नारायण के निमित्त किए गए व्रत हो, पूजन हो, उपाय हो, इससे भी दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि आती है, पैसों की कमी दूर होती है। और अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। अक्षय तृतीया को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं हैं, कहानियां भी जुड़ी हुई है। आज के दिन ही 10 महाविद्या की देवी भगवती राजराजेश्वरी मातंगी का जन्म हुआ था और इसे भगवान परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन युग आदि तिथियों में गणना होती है। युग आदि तिथि कैसे हुआ? इस दिन महाभारत का युद्ध भी समाप्त हुआ था। द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। सतयुग हो, त्रेता युग हो, इनका प्रारंभ भी इसी तिथि को हुआ था। भगवान विष्णु ने नर नारायण हो, हयग्रीव हो, परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को लिया था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था और इसी दिन बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है। श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं और वृंदावन में जो स्थित श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है, उनके केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरणों के दर्शन किए जाते हैं। अन्यथा पूरे वर्ष उनके चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। मान्यता है कि इस तिथि को उपवास रखकर स्नान करने से, गंगा मैया में स्नान करें, कोई भी तीर्थों में स्नान करें, इसके बाद दान करें, इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है और इस व्रत का फल कभी नष्ट नहीं होता, कम नहीं होता, अतः यह अक्षय कहलाया है। इस दिन जो भी कर्म आप करेंगे वो सभी अक्षय होंगे, इसलिए शुभ कर्म ही करने चाहिए। और इस साल यानी 2023 में शनिवारी अक्षय तृतीया पड़ रही है, तो कहीं कहीं पर 23 अप्रैल को भी मनाई जाएगी। 2 दिन मन रही है अक्षय तृतीया। जो तृतीय तिथि को मानने वाले हैं वो सभी 22 अप्रैल को मनाएंगे और जो लोग उदया तिथि और रोहिणी नक्षत्र को मानते हैं वो 23 अप्रैल को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाएंगे। अबुझ मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया पे, लेकिन इस बार गुरु के अस्त होने से विवाह मुहूर्त नहीं मिलेगा। इस दिन उच्च के चंद्रमा वृषभ राशि में, शुक्र भी अपनी राशि वृषभ में होने वाले हैं और शनि अपनी कुंभ राशि, तो सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में होंगे। 22 अप्रैल दिन शनिवार को गुरु ग्रह जब मेष राशि में गोचर करेंगे तब वह अस्त अवस्था में होंगे और 27 अप्रैल के दिन गुरुवार को अस्त अवस्था से बाहर निकल आएंगे। तब से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। खास बात यह है कि इस दिन करीब 1 दशक के बाद 4 ग्रहों का जो महासंयोग बन रहा है, विशेष संयोग बन रहा है, यह आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस बार अक्षय तृतीया पर आयुष्मान योग है, शुभ कृतिका नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग है, अमृत सिद्धि योग है, त्रिपुष्कर योग भी मिल रहे हैं। और तृतीय तिथि का प्रारंभ 22 अप्रैल को शनिवार को सुबह 7:49 से हो चुका है। तृतीय तिथि की समाप्ति होगी 23 अप्रैल को सुबह 7:47 पर। आरंभ में ये कृतिका नक्षत्र से युक्त हो रही है, जो कि शनिवार रात को ही 11:24 तक रहने वाली है। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा 12:27 तक। वहीं 23 अप्रैल को सुबह 5:37 पर सूर्य उदय होगा और रोहिणी को मानने वाले 23 अप्रैल यानी रविवार को अक्षय तृतीया का पूजन कर सकेंगे। दोनों दिन शुभ है, मन में वहम नहीं कर रहे। जो आपके स्टेट में, लोकल में सभी लोग मना रहे हैं उसी तिथि को मनाइए। यूजुअली जो पूर्वी भारत है यानी कि बंगाल साइड है, गैंगटॉक साइड है, दार्जिलिंग साइड है, कामाख्या साइड है, असम, ये सभी जगह पर लोग 23 अप्रैल को ही मनाएंगे। बाकी देश में 22 अप्रैल को मनाया जा रहा है। शनिवार पूरे दिन शुभ योग मिलने वाला है। जो लोग भी पूजन करना चाहते हैं वो आज पूरा दिन वैसे तो शुद्ध है। अक्षय तृतीया मैंने जैसे बताया अबुझ मुहूर्त होता है, आप कभी भी पूजन कर सकते हैं, कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। फिर भी जो लोग विशेष पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं उन सभी को बता दूं कि शाम को 4:35 तक अत्यधिक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। पवित्र स्नान जो लोग करना चाहते हैं वो लोग भी पूरे दिन कर सकते हैं, कोई इसमें बाधा नहीं कि किस समय स्नान करना है नहीं करना है। प्रकार से धनतेरस पर अद्भुत योग बनते हैं। धनतेरस पर कुछ भी आप खरीदें,
अपने घर के लिए, लक्ष्मी में वृद्धि के लिए, तो ये आपके लिए बरकत देता है, घर पे लक्ष्मी को लेकर के आता है। इसी प्रकार से धन तीज यानी आखा तीज, अक्षय तृतीया पर आपको खरीदारी अवश्य करनी चाहिए। आज का दिन बहुत बहुत शुभ है। 5 चीज़ें मैं बताऊंगी जो आप आज के दिन विशेष रूप से खरीद सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है, साधकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कीमती धातु खरीद सकते हैं, कोई भी सोना चांदी आदि आप खरीद सकते हैं, आभूषण खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं। आप नए वस्त्र भी आज के दिन खरीदने चाहिए, नीले काले वस्त्र ना खरीदें। आभूषण खरीद सकते हैं, ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं। कई दिनों से अगर आपने कोई ज़मीन को बाकी रखा था, ज़मीन की डील करना चाहते थे, ज़मीन के बारे में कुछ करना चाहते थे, तो आज के दिन आपको ये करना चाहिए। आज के दिन आपको भूमि पूजन कर सकते हैं, ज़मीन का बायना दे सकते हैं, ज़मीन के फुल पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से गाड़ी अगर आप लेना चाहते थे, वाहन लेना चाहते थे, तो वाहन भी आज के दिन लेने से दुर्घटना आदि से रक्षा होती है, दीर्घकालीन लाभ होते हैं। इस साल अक्षय तृतीया की तिथि को लेकर सभी लोग असमंजस स्थिति में हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। 22-23 कभी भी मनाइए। जो लोग भी सोने की खरीदारी करना चाहते हैं वो उनके लिए स्पेशली बता देती हूँ, आप पूजा भले स्नान दान की अक्षय तृतीया कल मना लीजिए यानी 23 तारीख को, लेकिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त आपका आज के दिन पूरा दिन शुभ है। आज सुबह 7:49 से कल सुबह 5:48 तक आपके लिए पूरा समय शुद्ध है, किसी भी समय आप खरीदारी कर सकते हैं। और 22 तारीख को देखिए पूजा और ख़रीदारी का मुहूर्त 22 को ही बन रहा है, क्योंकि सुबह 7:49 तक कोई दुकानें तो खुलेंगी नहीं कल। ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग आप पूरे दिन कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का मौसम है, तो ऑनलाइन शॉपिंग आप कहीं से भी करना चाहते हैं तो कल भी कर सकते हैं, 23 अप्रैल को भी कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो भी मनुष्य कुछ भी खरीदारी करता है, विशेष रूप से लक्ष्मी कारक चीज़ों की खरीदारी करता है, अपने घर में माता लक्ष्मी का धनतेरस की भांति आवाहन करता है, तो उस साधक की तिजोरी कभी भी खाली नहीं होती है। आप इस दिन चाहें तो शेयर मार्केट में निवेश भी कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे तो वो भी कर सकते हैं, इससे भी बरकत होती है। शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो सुबह 9:04 तक शुभ मुहूर्त है। शाम को मुहूर्त है चर मुहूर्त, लाभ अमृत, ये 12:20 से शाम को 5:13 तक है। रात्रि में शुभ मुहूर्त जो जानना चाहते हैं वो 6:51 से 8:13 तक है। इसके बाद में भी शुभ मुहूर्त जो है 9:35 से लेकर 1:42 AM तक है। तो इस दौरान आप कीजिए, खरीदारी कीजिए, ये भी अच्छा है, बहुत ही अद्भुत संयोग है। और आपको बता दूं 2003 में इससे पहले ऐसा 5 ग्रहों का योग बना था, जो वर्ष 2023 में एक बार फिर से ऐसा संयोग बन रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण जो हुआ है, बहुत ही कड़ा सूर्य ग्रहण हुआ, और इसके बाद अब चंद्र ग्रहण आने वाला है, तो मानव जीवन पर इन ग्रहण का और अक्षय तृतीया पर जो ग्रह गोचर हो रहे हैं, गुरु अस्त हैं, इन सभी का बहुत ही कड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जो लोग भी खाता बही पूजना चाहते हैं, बसना पूजन करना चाहते हैं, वो स्थिर लग्न में कीजिए। शनिवार को दोपहर को 1:24 से 3:39 तक कर सकते हैं, या रात्रि में आप सिंह लग्न में पूजन कर सकते हैं, रात को 12 बजे से लेकर 1:35 तक कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में मंगल के होरा काल में खाता बसना पूजन और नवीन कोई भी नया उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो वो कीजिए, ये सभी आपके लिए शुभ रहने वाला है। क्या करना चाहिए? अक्षय तृतीया के दिन स्नान दान करना चाहिए और होम करना चाहिए। इस दिन पितृ तर्पण करना चाहिए। पितृ के निमित्त आप जो भी दान पुण्य आप तर्पण पिंड दान आदि करवा सकें तो वो कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ 1 लोटा जल, उसमें काले तिल डाल लीजिए और दक्षिण मुखी होकर के कम से कम अपने पितृ के निमित्त आपको जल देना चाहिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ये बोलते हुए आपको जल अर्पित करना चाहिए। स्वाध्याय करें अपना, बैठ के चुपचाप कहीं जा कर के। बहुत ही खूबसूरत दिन है, तो चुपचाप मंत्रों के जप करते रहे। मंत्र सिद्धियों के लिए विशेष समय है। जो भी साधक हैं वो आज के दिन मंत्र सिद्धियाँ अवश्य करें। आज के दिन ही खजाना मिला था कुबेर जी को कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप भी अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करते, विष्णु भगवान का लक्ष्मी माता सहित पूजन करते हैं, तो कहा जाता है आप भी धन कुबेर बन सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए, सात्विकता से पूरे दिन आपको रहना चाहिए। जो लोग भी विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करना चाहते हैं वो घर के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में
वस्त्र बिछा लीजिए, लाल कपड़ा, और पीले वस्त्र धारण करके पीले ही आसन पर बैठ जाइए। लक्ष्मी नारायण के फोटो रख लीजिए, विधिवत पूजन कीजिए। कांसे का दिया है तो कांसे का दिया, नहीं तो मिट्टी के दिए में गाय के घी का दीपक करिए। सुगंधित धूप कीजिए। गोरोचन से आज के दिन तिलक करना चाहिए। ये वशीकरण का भी काम करते हैं, तो आपको कहीं से भी गोरोचन का तिलक, कामख्या सिंदूर, गोरोचन, ये मिला करके 27 प्रकार के जड़ी बूटियों के द्वारा वशीकरण तिलक का निर्माण किया जाता है। तो कहीं से आपको वशीकरण तिलक मिले तो आपको आज के दिन अवश्य लेना चाहिए, और उसे रोज़ नियमित रूप से लगाने से आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ती है, आपके सभी काम सफल होते हैं। भगवान को सुगंधित धूप कीजिए। अक्षत, रोली, सिंदूर, इत्र, गुलाल, अबीर, ये सभी चीज़ों से षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। शांत चित्त से श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब आपको अर्पित करने चाहिए। चंदन का इत्र हो, विशेष रूप से कहती हूँ सब देवी देवताओं को, विशेष तिथियों पर गणेश जी को, विशेष तिथियों पर हनुमान जी को, लक्ष्मी माता को, विष्णु भगवान को, कन्हैया को, दुर्गा माँ को, सभी को इत्र अर्पित करना चाहिए। और सभी देवी देवता में एक इत्र बड़ा कॉमन होता है, चलता है, वो है चंदन का इत्र। तो चंदन का इत्र अपनी पूजा में अवश्य रखें, बड़ी तिथियों पे अवश्य चढ़ाया करें। और इस प्रकार से माता लक्ष्मी को आज के दिन आप मखानों की माला, जो मखाने होते हैं, फूल मखाने, इनकी माला बना करके आप लक्ष्मी माँ को अर्पित करते हैं। धूप दीप करते हैं, ज्योत प्रज्वलित करके सर्वत्र शुक्ल पुष्पानि प्रशस्तानि सदार्चने दान काले च सर्वत्र मंत्र मेत मुदीरयेत, इस मंत्र को बोलते हुए आप धूप दीप करके ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का आप जप कर लेते हैं तो कहा जाता है कि आज के दिन आपको धनवान होने से, धन कुबेर होने से कोई रोक नहीं सकता। आज के दिन जौ हो, गेहूं हो, सत्तू हो, ककड़ी हो, चने की दाल हो, इसका चढ़ावा करना चाहिए। और सियार सिंगी हो, अगर हत्ता जोड़ी आपके पास है, हमेशा बताती हूँ कि घर में 1.25 लाख जब सिद्धि करके हत्ता जोड़ी अवश्य रखा करें। अगर लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा हो, धन की इच्छा हो, किसी प्रकार के शत्रु अगर आपको परेशान करें, सभी लोग परेशान रहते कि शत्रु है, शत्रु है, शत्रु घर पे कुछ कर रहे हैं, जिस घर में हत्ता जोड़ी होगी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका 2 से 3 रूम का फ्लैट है, घर है, 1 कमरे का है, वहाँ पे अगर एक हत्ता जोड़ी विराजित हो जाती है तो उस दायरे को पूरे तरह से पूरा एक घेराव बन जाता है। वहाँ पे कोई शत्रु किसी भी घर के मेंबर पर कोई विपदा नहीं डाल सकता, कोई बाधा नहीं डाल सकता, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं डाल सकता। इसलिए अपने घर में हमेशा, और ऐसे भी किसी से नहीं लेना चाहिए, किसी ने गिफ्ट कर दिया, कोई बाबा जी ने दे दिया, हमेशा अपनी मेहनत की कमाई से खरीद कर ही हत्ता जोड़ी आपको लेना चाहिए। वो भी 1.25 लाख मंत्रों से, लक्ष्मी माँ के मंत्रों से सिद्ध होने चाहिए। विशेष लक्ष्मी मंत्र होते हैं, तांत्रिक लक्ष्मी के मंत्रों से उसे सिद्ध करके अपने पास रखना चाहिए। और किसी भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, जब भी सिद्धि करेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन करके आपको करना चाहिए, या फिर किसी ब्रह्मचारी पंडित जी के द्वारा आप इसे, या ब्रह्मचारी साधु के द्वारा इसे सिद्ध करके आपको प्राप्त करना चाहिए। इसको प्राप्त करने के बाद आज के दिन लक्ष्मी माता के सामने इसे स्थापित कीजिए। अगर चांदी की कटोरी है आपके पास तो चांदी की कटोरी में इसे स्थापित कीजिए। अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो स्टील की कटोरी का इस्तेमाल करें। और इसके पूजन में आपको सिर्फ 4 चीज़ें डालनी चाहिए। आप थोड़ा सा कुमकुम डाल सकते हैं, आप थोड़ा सा सिंदूर डाल सकते हैं, आपको लौंग डालना है, इलायची डालना है और कपूर डालना है। इसके अलावा इसकी पूजा में पुष्प आदि, कोई भी भोग आदि आपको नहीं चढ़ाने चाहिए। आज के दिन हत्ता जोड़ी को अपने घर पे स्थापित किया, अगर नहीं है तो अक्षय तृतीया का दिन है, अपने घर में हत्ता जोड़ी खरीद करके लेके आइए। हत्ता जोड़ी ना मिले तो सियार सिंगी लेकर के आइए, लेकिन सियार सिंगी की जो जब संख्या होती है वो 88,000 होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। ये भी ना ला सकें तो आप कम से कम आज के दिन अपने घर पे 11 लक्ष्मी पीली कौड़ियाँ स्थापित करें, ये चमत्कारी होता है। ये भी ना कर सके तो गोमती चक्र स्थापित कीजिए, 11 गोमती चक्र स्थापित कीजिए, उसे पीले कपड़े में बांध करके अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। आप देखिए किस प्रकार से माता लक्ष्मी आपके घर में वो नेटवर्क की तरह काम करेगा, माता लक्ष्मी को खींच करके आपके द्वारे तक ले करके आता है। और आज के दिन श्री सूक्त का 11 बार जो भी लक्ष्मी कारक
चीज़ें हैं आपके पास। अंतहीन चीज़ें होती है, मृग कस्तूरी होती है, श्री यंत्र होते हैं, दक्षिणावर्ती शंख होते हैं, किसी भी प्रकार की सिद्ध मालाएं होती हैं। इनको रख करके आप माता लक्ष्मी के जप कीजिए। माता लक्ष्मी के जप हमेशा कमलगट्टे की माला से करने चाहिए या फिर आपको स्फटिक की माला से आप कर सकते हैं। ये बहुत चमत्कारी होता है। और माला जिससे आप जप करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फास्ट रिजल्ट्स मिले तो मालाओं को भी सिद्ध करके अपने घर पे स्थापित करनी चाहिए, वरना जब तक आप उसे बहुत सारी माला फेरेंगे वो सिद्ध होगी, उसके बाद में वो अपना असर बहुत फास्ट दिखाती है। तो आपको ये रखना चाहिए, काले हक्की की माला से माता लक्ष्मी के जप जो भी मनुष्य काला जप सिद्ध माला से करता है, कहा जाता है उसके घर में तांत्रिक लक्ष्मी अपने आप पूरे आयु तक के लिए विराजमान होती है और 7 पुश्त के लिए बंधन में बन जाती है और आपके घर पे विराजती ही विराजती है। लक्ष्मी माता के सामने एक घी का दिया जला लीजिए और वहीं पर बैठ करके ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस प्रकार से बोलते हुए 11 माला का जप करने जाना है। और लास्ट में आपको हवन अवश्य करना है। किससे हवन करेंगे? मिश्री के दानों से आज के दिन हवन करना चाहिए। 108 बार ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः, ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का आप जप कीजिए और फिर हवन कीजिए। आप देखिए किस प्रकार से माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। काले हकीक के बारे में अक्सर बताती हूँ कि जब मंत्र सिद्ध काम न करे, मंत्र का पूर्ण प्रभाव न मिले, तो काले हकीक की माला से आप बहुत सालों से एक ही माला रगड़ रहे, कुछ नहीं हो रहा है, जीवन में कोई बदलाव, एक बार काले हकीक की माला से उसी मंत्र को आप करके देखिए, कैसा कमाल होता है। हर काला पत्थर काला हकीक नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिए। तो असली अभिमंत्रित काले हकीक की माला ही इस्तेमाल करें। 18,000 जप से अभिमंत्रित करके पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए या 23,000 मंत्रों से सिद्ध करके आपको इसको यूज़ करना चाहिए। ये अपने आप में चमत्कारी पत्थर होता है। समझ लीजिए क्या होता है काला हकीक, और आपके सिर्फ घर में या पास भी होता है तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होने लगती है, भाग्य उदय हो जाता है। कहते हैं सोया हुआ भाग्य भी हो इंसान का तो वो भी जाग जाता है। अगर आप बहुत सारा ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा है, धन आ रहा है, बरकत नहीं हो रही है, कोई भी रिलेशंस हैं उसके 12 बज चुके हैं, हर काम में आप फेलियर हो चुके हैं, बिज़नेस ठप हो गया है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, नज़र बाधा आदि हो गई है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो ये काला हकीक इसकी माला आपको मिस नहीं करनी चाहिए। और स्पेशली आपको बता दूं कि शनि की जो स्थिति है, ऐसे में आपको काले हकीक की माला से अगर आप जप करते हैं या काले हकीक की माला को जप करके आप फिर धारण कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं माला को क्या करना है, तो माला को जप करके कोई को भी धारण कर सकते हैं। अगर आपने नाम सिद्धि नहीं कराई होती, कॉमन सिद्धि रहती है, तो आप कोई भी मनुष्य परिवार में किसी को कष्ट हो रहा है, किसी को किसी काम से बाहर जाना है, कोई भी मंत्रों का जप आप काले हकीक की माला से कर ले, उसके बाद कोई भी व्यक्ति परिवार का इसको धारण कर सकता है। बस ध्यान देना चाहिए, सिद्ध मालाओं को घर परिवार के दूसरे लोगों को नहीं देनी चाहिए। आप देखेंगे अगर आपके जीवन पे काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, प्रेत दोष है, शनि दोष है, कर्ज चढ़ा हो, विष दोष है, कोई भी अगर स्थिति में आपको आराम नहीं मिल रहा है, इस माला को पहन करके देखिए। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, अट्रैक्शन पावर, कोई पर्सनालिटी आप जाते हैं पीडी टेस्ट में फेल हो जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर रही है, इस माला को धारण करने से मात्र से आपके जीवन में किस तरह से आपकी लाइफ स्पीड अप होती है, एकदम बोलते हैं ना गाड़ी चल पड़ी, वैसी हालत हो जाती है। और आप देखेंगे आपके जीवन में कितने पॉजिटिव बदलाव आ जाते हैं। किसी प्रकार के अगर किसी ने कुछ किया धरा है, बार बार शत्रु आप पे बाधा डालते हैं, तो भी काला हकीक आपको आज के दिन रखना चाहिए अपने पास, या इससे आपको मंत्रों के जप करने चाहिए। दोस्तों, जिस पर्सन के पास काला हकीक होता है वो कभी गरीब नहीं होता, उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। व्यापार अगर घाटे में चल रहा हो, व्यापार में समस्या आ रही हो, तो ये सभी समस्याएं दूर हो जाती है। बच्चों पर भी, इंसान पर, व्यापार पर नकारात्मक ऊर्जा कोई डाल देता है, बार बार परिवार के सदस्यों का एक्सीडेंट होता है, चोट लग जाती है, रोग आते हैं, भय होता है, तो सभी का नाश होता है। दोस्तों, आप काला हकीक, कुछ लोगों को अगर शनि दोष हो, कुंडली में अगर बहुत कड़ा शनि दोष हो और उनको अगर कोई लोग मना करते कि काला नहीं पहनना है, तो आप पीले रंग के हकीक से
पीला हकीक भी लेकर के आप उससे भी जप कीजिए लक्ष्मी माता के, ये भी बहुत चमत्कारी होता है। सफ़ेद हकीक से कर सकते हैं, सफ़ेद हकीक भी लग्जरीज लेकर के आता है। अगर आपको लाइफ में बंगला, गाड़ी, कहते हैं ना, इनका सुख चाहिए, तो आपको सफ़ेद हकीक से लक्ष्मी माँ के जप करने चाहिए। और आज से शुरू करके या जब भी माला आज के दिन आप खरीद भी सकते हैं, और जब प्राप्त हो तो उससे आप 40 दिन सिर्फ लक्ष्मी माँ के मंत्र का जप कर लीजिए। देखिए दोस्तों कैसा चमत्कार आपके जीवन में आता है। कोई भी देवी देवता के जप किए जा सकते हैं, भगवान विष्णु सहित, भगवान शिव सहित, विष्णु सहित, शक्ति, राहु, केतु, शनि देव, हनुमान जी, माता काली, माता लक्ष्मी, सभी के जप आप इस काले हकीक से कर सकते हैं। दोस्तों सफ़ेद ध्यान रखना चाहिए, जिन लोगों में बुरी प्रवृत्तियां हैं उन्हें ये माला नहीं धारण करनी चाहिए। अगर आप बहुत गलत काम करते हैं, रात्रि में प्रत्येक रात्रि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो आपको ये नहीं धारण करना चाहिए। नहीं तो ये नीलम की भांति नेगेटिव प्रभाव देती है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो इसे धारण कर सकते हैं, लेकिन कम से कम मदिरा पान करने वाले लोग इसे उतार दें। जब भी आप मदिरा पान कर रहे हैं इसे उतार दें, रात्रि में उतार दें, तब जा कर के सुबह आपको इसको वापस से स्नान करके धारण कर लेना चाहिए। और अगर आप इसको पहन के रखेंगे, आप देखेंगे नशा आदि भी धीरे धीरे काफ़ी लोगों का छूट जाता है। अच्छी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर भरने लगती है। अगर आपका मन हमेशा अशांत रहता है और अपनी अशांति से आप अपने घर वालों को, पूरे परिवार को अशांत कर देते हैं, गलत काम करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो आपका मन पहले आपको क्लीन करना होगा। मन में भाव लाना होगा कि नहीं, मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ, मैं अपने आप को ठीक करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और तब इसको आप आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन अपने घर लेकर के आइए इस सिद्ध माला को, और फिर आप इसे धारण कीजिए। जब मिलने पर आप इसे किसी भी शनिवार को, किसी भी शुक्रवार को, किसी भी सोमवार को आप इसे धारण कर सकते हैं। कार्य में जाएं तो पहने, इंटरव्यू में जाए तो पहने, ज़मीन जायदाद की डीलिंग में जाए तो पहने, कोर्ट कचहरी का केस हो तो पहने, कोई भी ऐसा कार्य है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो इससे जप करके जाइए। हनुमान जी के मंत्र हुए, रोग ज़्यादा हो तो इस माला से शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। आप काली भगत है, दुर्गा भगत है, तो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जप कीजिए। और आपको बता दूं कि आपका अगर सौभाग्य जागेगा, जिसका सौभाग्य जागता है, हम लोग इसको ज्योतिष में मानते हैं, जब किसी का भाग्य जागता है, किसी का सोया हुआ भाग्य जागता है, तो उसके घर काला हकीक आता है। तो श्री सूक्त का पाठ कीजिए, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, विष्णु चालीसा का पाठ कीजिए। और कहा जाता है इस प्रकार से जो भी मनुष्य अक्षय तृतीया पर इन चीज़ों को खरीदता है, क्योंकि खरीदारी का दिन है, धनतेरस की ही भांति धन तीज का दिन है, और इस दिन कोई भी लक्ष्मी कारक अभिमंत्रित चीज़ें आप घर में लाकर रखते हैं, नियमित रूप से उसको धूप दीप करते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। जो लोग भी कुछ ना खरीद सके वो आज के दिन एक पैकेट नमक खरीद करके ला सकते हैं, एक झाड़ू खरीद करके ला सकते हैं, ये भी बहुत शुभ रहता है। कुछ नहीं है पूजा में रखने के लिए तो गोटा धनिया होता है, साबुत धनिया होता है, उसकी थोड़ी सी बीज रख करके माता लक्ष्मी के सामने आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए, और फिर उस बीज को उठा करके किसी गमले में डाल दीजिए। देखिए धनिया पत्ती जब उग जाएगी उसे भगवान को भोग रख करके सभी लोग आरोग्य। देखिए कैसा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके परिवार पर पड़ता है, और माता लक्ष्मी आपको सामर्थ्यवान कर देती है कि इसके बाद अगली बार आप हत्ता जोड़ी आदि खरीद सके। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। अंत में आरती अवश्य करनी चाहिए, होम हवन आज के दिन यज्ञ कर सकते हैं, पितृ तर्पण कर सकते हैं, और पितृ दोष इस दिन उतरता है। ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, दान कीजिए, किसी भी आश्रम आदि में दान दीजिए, कहीं पर भी लोकल में किसी ऑर्फनेज में जाके गरीबों को, ब्राह्मणों को, कहीं पर किसी वृद्ध आश्रम में, अनाथ आश्रम में जाकर के लोगों की सेवा कीजिए। बर्तन हो, फल फूल हो, वस्त्र हो, गौ भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊं, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग, ये सभी का दान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है।
और दरिद्रता से मुक्ति के लिए अगर आपको कहीं से मृग की कस्तूरी मिलती है, सिद्ध की हुई मृग कस्तूरी भी आती है, इसके बारे में विषय में कभी और बताऊंगी बहुत डिटेल में, वो मिले तो आपको वो भी आप आज के दिन खरीद करके रख सकते हैं, श्री यंत्र रख सकते हैं। इस प्रकार से आज के दिन ठंडे जल का, खरबूजा का ये दान करें, ब्राह्मणों को दान करें। आप देखेंगे किस प्रकार से आपके जीवन की सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। एक बात और, बहुत सारे लोग अपने जो स्टाफ हैं, सेवक हैं, उन्हीं को दान कर देते हैं। ये मत कीजिए, आप दान दूसरों को देना चाहिए। आप अपने सेवक को दान करें, यानी आपके घर पे दान जा रहा है। ये अलग बात है कि वो गरीब हैं, पर उसका फल आपको 1/4 मिलता है दान का। बहुत लोग सोचते हैं चलो नौकर को दे दो, आसपास वाले के गार्ड वार्ड जो हमारी सेवा करें उन्हीं को बांट दो, मेड सर्वेंट्स को दे दो। ऐसा मत कीजिए, उनको तो देना ही चाहिए, लेकिन आप जब भी दान करते हैं तो पराये लोगों को, गरीबों को, परायों को दान करना चाहिए। इस दिन कन्यादान का भी बहुत महत्व होता है, लेकिन इस बार मुहूर्त नहीं होने से कन्यादान का आप फल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करें, नहीं तो रोग शोक में उत्पत्ति होती है। जब भी आज के दिन जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, काम काज से बाहर जा रहे हैं, तो जब आप घर लौट करके आएंगे, कोशिश करें अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अवश्य लेकर के आएँ। और ध्यान रहें, बैसाख माह में सूर्य के तेज से हर जीव क्षुधा पिपासा से व्याकुल हो उठ जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन शीतल जल का दान करें, दही, पेय पदार्थ का दान करें, ये अमिट पुण्यकारी माना गया है। आज के दिन खिचड़ी और इमलानी खाने का भी महत्व आता है, तो जो लोग भी भोजन आदि करते हैं तो आज के दिन खिचड़ी और इमलानी अवश्य बनाइए। और साथ ही साथ अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने आसपास वालों से, अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से दूसरों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। शनिवारी जो लोग भी मना रहे हैं आज के दिन अक्षय तृतीया, तो शनि देव का ध्यान करना ना भूलें। हो सके तो शनि मंदिर में तेल अर्पित करें और शनि देव का ध्यान करें। ज़्यादा से ज़्यादा ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इसका जप करें। ये भी बहुत चमत्कारी होने वाला है, आपके जीवन से बाधाओं को दूर करने वाला है। और ग्रहों के बहुत बहुत सारे गोचर हो रहे हैं, बहुत ही चमत्कारी अक्षय तृतीया। आइए आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि ये ग्रह आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, क्या उपाय आपको करने हैं। तो कनेक्टेड रहिए दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।